अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंग नाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 18 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंग नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ईमेल क्लास को इस्तेमाल करते हुए ईमेल सेंड करना सीखेंगे कि कोडिंग नाइटर 4 के अंदर किस तरीके से हम ईमेल क्लास को इस्तेमाल करते हुए ईमेल्स सेंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम ईमेल सेंडिंग को कन्फिगर कर सकते हैं कोडिंग नाइटर 4 में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंग नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं यहाँ पर इस वक्त सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और मेरे पास इस वक्त page.php का कंट्रोलर ओपन है, उसके साथ contact.php का व्यू भी ओपन है और साथ में email.php की क्लास भी ओपन है। ये क्लास बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ईमेल्स को सेंड करने के लिए और इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास email.php ऐप कन्फिग और email.php में है। मतलब ऐप के अंदर कॉन्फ़िग के फोल्डर में email.php के अंदर इसकी कन्फिग्रेशन मौजूद है। इसके अलावा हम इसकी कन्फिग्रेशन .env फाइल में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसकी कन्फिग्रेशन है सारी। इस कन्फिग्रेशन को आप एक तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं, दूसरा आप कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर उसको सेट करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। थर्ड जो तरीका है वो ये है कि आप .env फाइल को इस्तेमाल करते हुए भी ईमेल को कन्फिगर कर सकते हैं। तो सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि .env फाइल में हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ताकि हमें ऐप के फोल्डर में चेंजेस ना करनी पड़े, कुछ भी अदर कॉन्फ़िग के फोल्डर में जो आपके अंदर कॉन्फ़िग का फोल्डर है। तो किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं इनसाइड env, वो ये है कि यहाँ पर ये इस फाइल का जो भी नेम है email.php है जो कि कॉन्फ़िग के फोल्डर में, सॉरी ये वाली ऐप के अंदर कॉन्फ़िग में। तो जब हम env फाइल के अंदर इसको टारगेट करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से इसको टारगेट करेंगे। मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये ज़रा मैं इसको सेपरेट इसका एक सेक्शन बना लूँ। तो मैं इसको कहता हूँ ईमेल कन्फिग्रेशन। अब हर ईमेल की कन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रॉम ईमेल है, फ्रॉम नेम है, रिसिपेंट्स है, यूज़र एजेंट है, प्रोटोकॉल्स है, मेल पाथ है, SMTP होस्ट है। तो नॉर्मली जो यूज़र्स हैं वो SMTP होस्ट को यूज़ करते हैं। मेल फीचर को बहुत कम यूज़ किया जाता है, सेंड मेल को, जो डिफ़ॉल्ट किसी भी लाइव सर्वर का ईमेल होता है। तो हम भी इसमें SMTP को यूज़ करेंगे। हम जो SMTP यूज़ करेंगे वो है हमारे पास मेल कैचर के नाम से, जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और वो रन हो रहा है। तो उसी को मैं कन्फिगर करूँगा इसके साथ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास ईमेल कहाँ पर ओपन है, ये मेल कैचर। तो ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर मेल कैचर ओपन है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक टैब्स, ओके, तो टैब्स जो है वो डिसेबल थी। तो यहाँ पर हमारे पास मेल कैचर रन हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास वो जो हमारा कोड है वो रन हो रहा है। तो मेल कैचर को कैसे कन्फिगर करते हैं, मैं मेल कैचर पर ऑलरेडी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना चुका हूँ कि किस तरीके से मेल कैचर को इंस्टॉल करते हैं, तो वो आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें। तो अब मैं चलते हैं हम सबलाइम में और .env फाइल में। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले फाइल नेम देना होता है स्मॉल लेटर्स में, ईमेल, फिर उसके बाद डॉट, फिर हमें यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन से यूज़ करने हैं। प्रोटोकॉल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मेल होता है, सेंड मेल। यहाँ पर आप देख लें प्रोटोकॉल हमारे पास मेल के नाम से है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करूँगा SMTP में। दूसरी जो इसकी चीज़ चेंज करनी है वो है इसका SMTP होस्ट। तो हमारे पास SMTP होस्ट है 127.0.0.1। ये मुझे पता है कि मेल कैचर का SMTP होस्ट है। फिर उसके बाद इसका email.smtp पोर्ट इज इक्वल टू 1025। हमारे पास SMTP पोर्ट इसकी 1025 है। इसके बाद जो लास्ट इसमें कन्फिग्रेशन है वो है इसका यहाँ पर क्रिप्टो, SMTP क्रिप्टो। ये SMTP क्रिप्टो आप यहाँ पर TLS या SSL में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग जो भी आपका सर्वर है। लेकिन जो मेल कैचर है वो इन दोनों को यूज़ नहीं करता, तो इसलिए मैं इसको SMTP क्रिप्टो को नल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं env फाइल के अंदर email.smtp क्रिप्टो को ऐसे खाली एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूंगा ताकि ना ही वो SSL यूज़ करे ना ही TLS को यूज़ करे। तो ये मैंने इसकी कन्फिग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएट कर दी है ईमेल क्लास की।
मिनिमम यही हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहें, यहाँ पर जैसे सेट टाइम आउट है तो सेट SMTP टाइम आउट है 5 है, तो मैं इसको यहाँ पर ENV के अंदर 30 कर देता हूँ, email डॉट इज इक्वल टू 30। आप इसको, मैं इसकी कन्फिग्रेशन आपको दिखाऊंगा भी। तो ये हमारे पास ईमेल की कन्फिग्रेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि ईमेल को सेंड कैसे करना है। तो इसके लिए हम कंट्रोलर के अंदर आएंगे और सर्विस को लोड करेंगे, ईमेल की सर्विस को। चाहे तो आप यहाँ पर टॉप पर लोड कर लें कॉन्टैक्ट के, चाहे तो आप इसको एंड पर कहीं पर भी आप लोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको टॉप पर लोड कर लेता हूँ। तो इसको लोड करने का तरीका होता है ईमेल इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम /config/ सर्विसेज : ईमेल। तो कोडिग्नाइटर 4 के अंदर कोई भी आपने ईमेल सर्विस कोई भी आपने लाइब्रेरी जो लोड करनी है, उसका तरीका यही होता है कि जो भी आपके ऐप कन्फिग के अंदर मौजूद है फाइल्स, उनको आप स्मॉल लेटर में एज अ फंक्शन यहाँ पर पास कर देते हैं, और ये आपके पास एज अ सर्विस ऑलरेडी कन्फिगर होती है services.php के अंदर कुछ इस तरीके से। ये देखिए पब्लिक स्टैटिक फंक्शन ईमेल, तो इसको इसीलिए हम स्टैटिकली कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है गेट शेयर्ड इंस्टेंस ईमेल कन्फिग, उसके ट्रू अगर आपने पास किया या नहीं। यहाँ पर हमने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पास की है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन पास नहीं की। भूल गेट शेयर ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। तो हमने इसको लोड कर लिया सक्सेसफुली कन्फिग सर्विस ईमेल को। अब हमने इसको सेट करना है, यहाँ पर भी कर सकते हैं टॉप पर भी। तो मैं लिखूँगा ईमेल सेट टू, जिसको आपने ईमेल सेंड करनी है। अब वो ईमेल जो आ रही है हमारे पास, वो यहाँ से आ रही है, दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट ईमेल। ये कब आएगी? जब हमारे पास रिक्वेस्ट पोस्ट होगी। तो मैं इसको ईमेल को यहाँ पर सेंड करता हूँ, इस जगह पर वैलिडेटर। यहाँ पर हम फॉर्म को सेंड कर रहे हैं और एल्स डाटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम डाटा पास कर रहे हैं। तो इसको ईमेल को हम यहाँ पर सेंड कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं इफ़ वैलिडेटर हैज़ एरर ईमेल, हैज़ एरर्स कर देते हैं, हैज़ एरर्स। आई थिंक इसमें हैज़ एरर्स का भी फंक्शन मौजूद है, चेक कर लेते हैं। हैज़ एरर्स, तो यहाँ पर ये हमारे पास है वैलिडेशन, और इसमें एरर्स के नाम से गेट एरर्स। तो मैं यहाँ पर ईमेल को फिलहाल ऐसे ही रख लेता हूँ, हैज़ एरर ईमेल। इफ़ नॉट वैलिडेटर एज एरर ईमेल, तो इसके बाद हम यहाँ पर ईमेल सेंड कर देते हैं। सो ईमेल सेट टू, और यहाँ पर हम सेट टू करेंगे दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट ईमेल। तो ये हमारा सेट टू हो गया, जिसको हमने ईमेल नॉट फ्रॉम, इसको फ्रॉम सेट करेंगे, सेट फ्रॉम किसने सेंड की है। और उसके बाद ईमेल सेट टू में हम सेट कर देंगे admin@admin.com, क्योंकि कॉन्टैक्ट अस में यूज़र जो है वो एडमिन से कॉन्टैक्ट करता है। उसके बाद ईमेल सेट सब्जेक्ट, और यहाँ पर टाइटल दे देंगे दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट, नेम दे देते हैं, जो यूज़र का नेम है उसको रख देते हैं। फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल सेट मैसेज, आई थिंक सेट मैसेज ही है इसमें, हाँ ईमेल में सेट मैसेज ही है, ठीक है। सो दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट मैसेज। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ईमेल को सेंड कर देते हैं, दिस नॉट दिस, ईमेल सेंड, और यहाँ पर ईमेल सेंड हो जाएगी, और साथ ही हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं मेल कैचर, अगर ये ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो जाती है। तो इस तरीके से अब हमने ईमेल को सेटअप कर लिया है सक्सेसफुली। अब हम जो है वो जाएंगे कॉन्टैक्ट पेज पर, फॉर्म को फिल करेंगे और सेंड कर देंगे ताकि ईमेल सेंड हो जाए। तो चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पेज पे आता हूँ, /कॉन्टैक्ट पे आता हूँ,
और यहाँ पर हम फिल करते हैं ईमेल में। यहाँ से मैं ये ईमेल दे देता हूँ, नेम में ये दे देता हूँ, दिस इज़ द टेस्ट मेल सेंट वाया कॉन्टैक्ट अस पेज। यह मैंने मैसेज लिख दिया और इसको मैंने कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए जैसे ही वो ईमेल सेंड हुई तो यहाँ पर मेल कैचर ने हमें ईमेल रिसीव कर दी। अच्छा, ये जो एरर है, ये द मैसेज फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 70 करैक्टर इन लेंथ, ये हम बाद में देख लेंगे इसको कैसे कवर अप करना है। तो बेसिकली हमने ईमेल सक्सेसफुली सेंड कर दिया, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, फ्रॉम imran.qasim@live.com, admin@admin.com, इमरान कासिम सब्जेक्ट है और संडे है, और ये दिस टेस्ट मेल सेंड वाया कॉन्टैक्ट अस पेज। तो इस तरीके से हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं। आप इसको पेज को भी सेंड कर सकते हैं, किसी भी व्यू को भी सेंड कर सकते हैं, HTML में भी सेंड कर सकते हैं ईमेल। इट इज़ ऑल अप टू यू। ये एक बेसिक एग्जांपल्स थी। आगे जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो उसमें हम जो ईमेल्स टेम्पलेट्स भी क्रिएट करना सीखेंगे, और अकॉर्डिंगली जिस यूज़र को जो ईमेल टेम्पलेट हमने सेंड करना हो वो हम ईमेल टेम्पलेट लोड करेंगे और फिर इसको सेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कोडिंगनाइटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ईमेल क्लास को इस्तेमाल करते हुए ईमेल को कॉन्फ़िगर करना और फिर ईमेल को सेट करना और फिर ईमेल को सेंड करना सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप अगर कोडिंगनाइटर 3 से कोडिंगनाइटर 4 में आ रहे हैं तो आपको चेंजेस भी नज़र आ गई होंगी कि क्या क्या चेंजेस हैं, कैसे हम लाइब्रेरी को लोड करते हैं इन कोडिंगनाइटर 4 और किस तरीके से हम कोडिंगनाइटर 3 में इसको लोड करते थे। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।